आज एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से लैंड जिहाद और जनसंख्यिकी बदलाव यानी डेमोग्राफी चेंज की एक बहुत बड़ी साजिश, गहरी साजिश सामने आई है। हिंदुओं को जैन से लड़ाने की ये लैंड जिहादी साजिश की हम बात कर रहे हैं। देखिए, मुजफ्फरनगर के थाना खालापार क्षेत्र का ये मामला है और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हिंदू बहुल साउथ कृष्णापुरी मोहल्ले में सनातनियों की एक घनी आबादी है, समझिएगा इसे। और इस घनी आबादी के बीच में एक मकान को चुपचाप तरीके से एक मुसलमान खरीदार को बेचने का यह मामला है। ये समझिए उसको आप। ये घुसपैठ और साजिश के खिलाफ कलेक्ट्रेट परिसर में इसके बाद जबरदस्त हंगामे की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। नारेबाजी हुई, ज्ञापन भी सौंपा गया। भारी संख्या में मोहल्लेवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे। जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन कुछ इस प्रकार से दिया गया। इस लैंड जिहाद पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। देखिए, यह केवल एक मकान की खरीद फरोख्त नहीं है, बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत हिंदू और जैन भाइयों को आपस में लड़वाकर क्षेत्र का माहौल बिगाड़ने का एक सुनियोजित प्रयास है। आक्रोश और तनाव से भर देने वाला यह पूरा मामला मुजफ्फरनगर के थाना खालापार क्षेत्र का, यह हमने आपको बताया। आपको ये दें, ये पूरा क्षेत्र हिंदू बहुलता वाला एक अत्यंत शांत इलाका है। जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार इस मोहल्ले में रहने वाले दो सगे भाइयों, एक का नाम अर्पित जैन, दूसरा अंकित जैन। अर्पित जैन और अंकित जैन के एक मकान को एक मुस्लिम व्यक्ति के द्वारा अत्यंत गोपनीय तरीके से खरीद लिया गया। जैसे ही इस सौदे की खबर सार्वजनिक हुई, लोगों को पता चली, स्थानीय निवासियों में असुरक्षा की भावना फैल गई। हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक नरेंद्र पवार उर्फ साधु ने तुरंत मोहल्ले में एक आपातकालीन बैठक बुलाई, लेकिन इसके बावजूद इस रजिस्ट्री को अंजाम दिया गया। जिसके बाद बुधवार को वार्ड के सभासद राजू के नेतृत्व में सैकड़ों मोहल्लेवासी सड़कों पर उतर आए और कलेक्ट्रेट को घेराव हुआ। साजिश की गहराई और जिहादी मानसिकता को समझिए। इस प्रकार की खरीदारियों के पीछे अक्सर एक ही एजेंडा काम करता है। हिंदू और जैन आबादी वाले शांत क्षेत्रों में धीरे धीरे पांव पसारो, वहां की डेमोग्राफी का जो संतुलन है उसको बिगाड़ो, फिर पूरे मोहल्ले को पलायन के लिए मजबूर कर दो। और ऐसे कई मामले सामने आ गए, ये कोई अलग मामला नहीं है। देखिए, स्थानीय निवासियों का यह भी गंभीर आरोप है कि संबंधित मकान मालिकों को यह कथित तौर पर आपराधिक प्रवृत्ति के संदिग्ध तत्वों का आना जाना रहता है, ऐसा बताया गया। क्षेत्र की सुरक्षा, माताओं बहनों की अस्मत पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पहले भी इस संबंध में स्थानीय लोगों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी, लेकिन उनकी चिंताओं को पूरी तरीके से इग्नोर यानी कि नजरअंदाज किया गया। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नगर मजिस्ट्रेट को जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन दिया। ये उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और मोहल्ले वासियों ने स्पष्ट रूप से चेतावनी भी दी है कि हिंदू और जैन बहुल क्षेत्रों में इस प्रकार की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। इससे पहले भी गौशाला रोड समेत कई अन्य सनातनी क्षेत्रों में ऐसी ही साजिशें रची गई थी, जिनका डटकर मुकाबला किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने, विवादित मकान के बैनामे यानी रजिस्ट्री पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने और क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखने की पुरजोर मांग की गई है। सनातनी और जैन समाज के ये जो ऐतिहासिक एकता रही है उसको खंडित करने और हिंदू बहुल क्षेत्रों की शांति को भंग करने की कोशिश की, ये जिहादी मानसिकता का ये मामला अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज इसी पर बात, लेकिन उससे पहले इसी मामले से संबंधित जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, लोगों का क्या कहना है वो एक बार देख लीजिए। उसके बाद में इस बेहद संवेदनशील विषय पर बात करने के लिए कौन कौन से गेस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। कल हमारे दक्षिण कृष्णापुरी में 2 मकान खाली हुए थे। अर्पित जैन ने किए थे अपने मकान खाली। उसके मकान खाली करने के बाद में 2 मुस्लिम परिवार वहाँ पे आए, झाड़ू पर सफाई करके अपना सामान रखने लगे। तो हमने उन्हें कुछ नहीं कहा। कल शाम को सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ, एक मीटिंग हुई।
आज हमारे भाई साधु थे, संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, वो भी आए। उनके नेतृत्व में आज सभी लोग यहाँ पे डीएम साहब के कार्यालय पर आए थे। अभी सीएम साहब ने हमारा ज्ञापन लिया है। उसमें हमारा ये कहना है कि भाई हमारे बस्ती के अंदर 26 गेट भी लगे हुए हैं चारों तरफ से। भाई आप उधर रहो, हम इधर रहो, ताकि आगे भविष्य में तनाव न हो कभी। अच्छा, उन्होंने बीच बस्ती के 2 मकान लिए। अच्छा, जिन्होंने बेचा वो बैंक में मैनेजर हैं दोनों भाई। उनका काम यही है, पहले मकान देखते हैं, लोन कराते हैं, उसके बाद में कहना है हिंदू मजदूरी महंगा मकान लेगा, मकान को फिर वापस कराने के नाम पे दोनों आपस में बांट लेंगे, लोन फ्री कर लेंगे। उनका यही काम है। अभी दाल मंडी में उन्होंने इसी मोमनत परिवार की दुकान लिखवाई, ऐसे अब हमारे यहाँ दुआया, तो हम तो इससे हिंदू बस्ती में मुस्लिम द्वारा मकान खरीदने से किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? 2013 की घटना को दोबारा उपजाऊ करने गए। कालापाड़ थाना क्षेत्र की साउथ कृष्णापुरी में 4 महीने पहले कुछ विधर्मी जिहादियों द्वारा हमारे हिंदू समाज के भाइयों को बहला फुसलाकर, लालच देकर और गुपचुप तरीके से मकान खरीदे गए हैं। मेरी समझ से परे है कि हिंदू आबादी में अंदर जाकर ये विधर्मी जो मकान खरीद रहे हैं, हमें पलायन कराने की एक सुनियोजित साजिश है। हम पलायन नहीं करेंगे। हमारी स्पष्ट चेतावनी है पुलिस प्रशासन को। 2 दिन का अल्टीमेटम है, या तो ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई कर दे, नहीं तो 2 दिन के बाद पूरे क्षेत्र के हिंदू समाज और हिंदू संगठन, हिंदू संघर्ष समिति जाकर मीडिया को साथ लेकर हम उस मकान में तालाबंदी करेंगे। किसी भी कीमत पर वहां किसी को घुसने नहीं दिया जाएगा। हमारी माताएं बहनें लठ पर तेल लगाकर तैयार है। अगर कोई घुसने का प्रयास करेगा तो अब लठ बजेगा। पहले भी इस तरह की चीजें लगातार सामने आई हैं और विवाद का कारण भी बनती है, फिर क्यों इस तरह की चीजें? ये इसकी जांच होने की जरूरत है। ये असामाजिक तत्व है। अभी पूर्व में जनवरी का महीना गौशाला मोहल्ले में भी ऐसी एक प्रकरण हुआ था, जिसपे अभी भी कार्रवाई जांच पड़ताल की चल रही है, और वहां भी हिंदू बस्ती के बीच में जाकर मकान खरीदे गए। ये कहीं ना कहीं हमें पलायन कराने की एक सुनियोजित साजिश है। अब हिंदू पलायन नहीं करेगा, अब हिंदू तो मुकाबला करेगा। लठों पे तेल लगा लिया है। प्रशासन को अल्टीमेटम है, 2 दिन के अंदर या तो समाधान कर दे, अगर कोई घुसने का प्रयास करेगा तो लठ बजेगा खड़े ताल का। किसने मकान बेचा है और किसने खरीदा है? कोई हमारे जैन समाज के 2 भाई हैं सगे, उनके 2 मकान थे, उन्होंने वो मकान बेचे हैं। उन्हें बहला फुसलाकर और लालच देकर गुपचुप तरीके से 4 महीने बाद कल पता लगा, जब 2 बुरखे वाली वहां पर आई साफ सफाई के लिए। हमारी माताएं बहनें सब तैयार है, हमारे भाई भी सब तैयार है। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे। पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम है, और अगर पुलिस प्रशासन इस कार्य को नहीं करता है और वहां कोई घुसने का प्रयास करेगा तो लठ बजेगा। सीधी चेतावनी। कौन है खरीदने वाला? कौन है? 2 मुस्लिम परिवार है। बता दें आपको कि पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए वो जान लीजिए। बता दें आपको कि एक बार दिखाइएगा भैया कौन कौन से गेस्ट हमारे साथ कनेक्ट हैं। बता आपको ये दें कि हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक स्क्रीन पर दिख रहे हैं नवीन दुबे जी। स्वागत है आपका नवीन जी। शहर नकवी हमारे साथ कनेक्ट हैं, मुस्लिम स्कॉलर, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे संवाददाता से भी जुड़ने का प्रयास है समर से, वो भी कुछ पलों में हमको ज्वाइन कर लेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। साथ साथ में आपको बता दें कि विष्णुदास जी महाराज महामंडलेश्वर वो हमारे साथ कुछ देर में कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन पहली प्रतिक्रिया मैं अपने संवाददाता की प्राप्त करना। समर, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? समर, इज आई एम ऑडिबल टू यू? समर नहीं, समर अभी कनेक्ट नहीं है, उनको जल्दी कनेक्ट कीजिए क्योंकि पूरा मामला वही बताएंगे। लेकिन तब तक मैं आगे बढ़ूंगा। शहर नकवी किस प्रकार से आप देख रही हैं, आपको क्या लगता है ये सामान्य संपत्ति खरीद का मामला है या वाकई में ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो डर का माहौल बताया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि ये हिंदू जैनियों को आपस में लड़ाने की एक साजिश है, ये डेमोग्राफी बदलने की कोशिश है, इनकी भी गंभीरता को समझना चाहिए, इस एंगल पर भी जांच होनी चाहिए और इस पूरे मामले में कलेक्टर से जो मांग की गई है उसको कलेक्टर ध्यान दें। किस प्रकार से आपका टेक है सर? दी होगी, रजिस्ट्री ऑफिस में जाके प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी पे करी होगी, तब रजिस्ट्री हुई है। और रजिस्ट्री का एक लॉ है कि कोई किसी की जमीन खरीद सकता है, बस SC ST वाला जो फैक्टर है कि परमिशन की जरूरत पड़ती है उसमें। अकॉर्डिंग टू लॉ अगर उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी तो प्रॉपर्टी खरीदना गलत नहीं है। आप मोहल्ले वाइज बात कर रहे हैं कि हिंदू मोहल्ले में खरीद ली या जैन ने किसी मुस्लिम को बेच दी, ये विवाद इस तरह का हो सकता है कि वहां पर आबादी ज्यादा होगी, हिंदुओं को ऐतराज होगा कि यहाँ पे अगर कोई मुस्लिम आता है तो वो एक अलग सा कल्चर, अलग सा माहौल बना देगा।
और बस इसी बात का मुझे डर लग रहा है उन लोगों का, इसी डर की वजह से वो प्रोपोगंडा इतना बड़ा क्रिएशन कर रहे हैं। जिला अधिकारी को बोल रहे हैं कि आप इनको मत बसने दीजिए, ये अवैध तरीके से कर लिया, ये जिहादी बन जाएंगे, फसादी बन जाएंगे। उनको सबसे बड़ी बात है कि दो मुस्लिमों से ऐतराज है कि यहाँ पर आकर अगर हो सकता है कि एक अलग बिरादरी आ जाती है, तो हमेशा देखने को ये मिलता है कि मोहल्ले में जब 4 तरीके के लोग आते हैं तो वो आपस में बिरादरीवाद करने लगते हैं और इसमें बड़े बड़े लड़ाइयां हो जाती हैं, मसले होते हैं, प्रशासन को भी संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन रही बात रजिस्ट्री की, पेपर्स की, डॉक्यूमेंट्स की, तो किसी हिंदू भाई की प्रॉपर्टी भी कोई मुस्लिम खरीद सकता है, मुस्लिम की प्रॉपर्टी हिंदू खरीद सकता है, वही क्रिश्चियन और जैन सिख सबके साथ है। बस दलितों को इसमें विशेष तरीके का प्रोविजन दिया गया है। अब जी ठीक है सर, आप प्लीज बने रहिएगा। हाँ, एक बाकी जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं, एक बार उनका ओपनिंग रिमार्क आ जाए, फिर इस पर हम और विस्तार से बात करेंगे। नवीन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सर जी बिल्कुल बिल्कुल। नवीन जी, आप किस प्रकार से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, क्योंकि डेमोग्राफी बदलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं स्थानीय लोगों के द्वारा कि भाई यहाँ पर बड़ी संख्या में हिंदू और जैन भाई रहते हैं, बीच में मुसलमान ने आकर घर खरीद लिया और छल कपट करके जो है ये ज़मीन ली गई है, घर लिया गया है और उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक इसे आप किस प्रकार से देख रहे हैं नवीन जी? आशीष जी देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ा विषय ये है कि ये देश कानून और संविधान से चलेगा या कुछ लोगों की मर्जी से चलेगा। पहली बात, भारत का संविधान, भारत का कानून किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को कहीं पर भी मकान खरीदने, जमीन खरीदने, व्यापार करने की अनुमति देता है। ये कोई प्रतिबंध भारत के किसी कानून में नहीं है कि जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है वहां हिंदू मकान नहीं खरीद सकता, या जहां हिंदुओं की संख्या ज्यादा है वो मुसलमान नहीं खरीद सकता है। आप बड़े शहरों में अगर देखें, तमाम सोसाइटीज हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, समस्त समाज की, समस्त जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और बड़े मिलजुल कर रहते हैं। कहीं कोई किस तरीके का विवाद नहीं आया कभी भी, कहीं पर भी। आप एक सज्जन को मैं सुन रहा था, साहब हमने लट तैयार कर लिए हैं तेल पिला के, और ये सब क्या है भारत में? उत्तर प्रदेश है, योगी जी की सरकार है, और एक आदमी इस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। प्रशासन चुप है मुजफ्फरनगर का। कमाल की चीज है भाई। ठीक, ओके। समर हमारे साथ है, हमारे संवाददाता, उनसे भी हम बात करेंगे। समर, मौजूदा स्थिति क्या है इस पूरे मामले की, ये बताइएगा। और हिंदू यहाँ पर इतना ज़्यादा असमंजस में क्यों है और उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मजबूर किया गया है उन जैनियों को, उसके बाद उन्होंने अपना जो है ज़मीन बेची? एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, क्या तनाव का माहौल और कितना सांप्रदायिक लग रहा है? देखिए, ये जो जहां पर का ये मामला है, मुजफ्फरनगर का एक संवेदनशील क्षेत्र है जहां पर एक मुस्लिम आबादी और हिंदू आबादी जो है मिली जुली वहां पे आबादी रहती है। एक तरफ पूरा खानापार का क्षेत्र है जो मुस्लिम बाहुल्य आबादी क्षेत्र है, और एक तरफ कृष्णापुरी है जहां पर हिंदू वहां पर रहते हैं। तो लगातार मुसलमानों के द्वारा लगातार ये साजिश रची जाती रही है हमेशा, जो है वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में जो है सस्ता मकान ढूंढते हैं और किसी न किसी के माध्यम से, चाहे उसे ऊंची कीमत पर खरीदना पड़े तो गुपचुप तरीके से उसे ऊंची कीमत पर खरीदते हैं और उसे फिर जो है दूसरे किसी व्यक्ति को बेचते हैं। तो ये जो मुसलमानों के द्वारा जो वहाँ पे एक तरह से लैंड जिहाद किया जा रहा है, और जहां से मुसलमानों की वहां पर आमद होती है, मान लीजिए हिंदूवादी में एक भी मुसलमान का मकान अगर खरीदा गया तो वहां से जो आसपास के हिंदू है वो कहीं ना कहीं पलायन करने की स्थिति वहां बनती है और हिंदू वहां से निकलने की स्थिति जो है वहां से ढूंढता है, वहां से दूसरे अन्य कहीं सुरक्षित स्थान पर हिंदू वहां से जाने की कोशिश करता है। तो इसी षड्यंत्र का जो है भरपूर यहाँ पर जो है उसको लागू किया जा रहा है। और कृष्णापुरी में जो हुआ है, यहाँ पर एक जैन समाज ने जो है ये मकान बेचा है और यहाँ पर 2 मकान यहाँ खरीदे गए हैं। और वहां की स्थिति की अगर बात की जाए तो मौके पर जो है हिंदू समाज ने जो है इसका पुरजोर विरोध किया है। अब इसमें पुलिस प्रशासन जो है, समर, उनका क्या कहना, मतलब इस ज्ञापन देने के बाद में प्रशासन का क्या वर्जन निकलकर सामने आया, जरा वो बताइएगा। इनके इस विरोध को कितनी गंभीरता से प्रशासन ले रहा है और क्या अल्टीमेटम दिया गया है? देखिए, हिंदू संगठनों का जिस तरह से विरोध हो रहा है, क्षेत्र के लोग और कॉलोनी के लोग जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, तो दोनों मकानों पर फिलहाल वहां पर ताला डाल दिया गया है। अभी हालांकि इसमें कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुई है, किसी भी तरह से की तरफ से कोई एफआईआर, कोई मुकदमा या किसी तरह की कोई शिकायत अभी दर्ज नहीं की गई है। लेकिन हिंदू संगठनों का और वहां के क्षेत्र के लोगों का आक्रोश देखते हुए कि माहौल खराब न हो, चूंकि दोनों क्षेत्र जो है आपस में मिले हुए हैं, इधर मुस्लिम आबादी है और हिंदू आबादी है, कि कहीं यहाँ पर माहौल खराब ना हो, तो उसके लिए पुलिस जो है लगातार वहां गश्त भी कर रही है और पूरे माहौल को और पूरी प्रक्रिया को जो है वहां पर पैनी नजर पुलिस ने बनाई हुई है। जी ठीक है, ओके।
नवीन जी हमारे साथ लगातार बने हुए। नवीन जी देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है जो विरोध हो रहा है, इसके पीछे की वजह है कि बड़े पैमाने पर हमने इस प्रकार के मामले देखे हैं, कैराना से लेकर ना जाने कहाँ कहाँ के मामले हैं कि इस प्रकार की एक मोडस ऑपरेंडी इनकी रहती है, हिंदू बहुल क्षेत्रों में जाना, वहाँ पर ज़मीन खरीदना, उसके बाद धीरे धीरे करके अपनी बसावट को बढ़ाना और उसके बाद में सामने वालों को मजबूर कर देना कि वहाँ से पलायन करें। इसमें हाइजीन की बात भी होती है, इसमें माहौल की बात भी होती है, और ये बड़ा शांति वाला मोहल्ला बताया जा रहा है। और यहाँ पर एकदम से अगर मुसलमान आके बच जाएंगे, उनका रहन सहन खान पान बिल्कुल विपरीत है। और जैन तो आप जानते हैं किस प्रकार का उनका रहता है हिसाब किताब। अब ऐसे में इस बात से उनको कोई आपत्ति हो रही है तो उनका वर्जन क्यों ना सुना जाए नवीन जी, क्योंकि ये मामले पहले भी आए हैं। मतलब ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि नवीन दुबे जी जो है, आपके मोहल्ले में आके कोई मुसलमान आपके पड़ोस में आके रह सकता है, लेकिन आप 100 मुसलमानों के घर के बीच में अपने परिवार के साथ जाके नहीं रह सकते। ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, ये भी एक वर्जन रहता है। इन तमाम चीजों पर आपकी क्या राय है? नहीं प्रमोद जी, आशीष जी सॉरी, देखिए ऐसा है, हम पुराने मोहल्ले के जवाब देते हैं। आगरा में आप चली जाइए, वजीरपुरा है, में 60% आबादी मुसलमानों की, उससे ज्यादा ही है, बाकी हिंदू है। आप मुरादाबाद में चले जाइए, आप अलीगढ़ में चले जाइए, हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं रहते हैं क्या? आज अमरोहा में चले जाइए, बरेली में चले जाइए, कहाँ नहीं रहते हैं भाई? फरीदपुर में चले जाइए, सब जगह रहते हैं। और पूरे देश के अंदर ये देश यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तमाम जाति धर्म संप्रदाय के लोगों से बना हुआ ये देश है। और वो मुसलमान जो विभाजन के बाद नहीं गए, उन्होंने अपना विश्वास भारत में जताया और अपने आप को हिंदुस्तानी माना। आज हम उनको कैसे काट के अलग कर सकते हैं? नंबर एक। दूसरी चीज आती है, उत्तर प्रदेश में स्वघोषित हिंदूवादी सरकार है ना योगी आदित्यनाथ जी की, 9.5 साल हो गए, बना देते इस तरीके का, क्यों नहीं बना पा रहे भाई? बना दीजिए कानून। ये जो काम हो रहा है सरेआम भारत के कानून का खुला उल्लंघन है, कानून व्यवस्था को खुली चुनौती है, और ये जो हो रहा है ये गलत। अगर आपके पास कोई कानूनी विकल्प है तो आप बनाइए। प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो भी हिंदूवादी सरकार है भाजपा की उत्तर प्रदेश में, और प्रदेश में भी सरकार पर दिक्कत कहां आ रही है? लेकिन इस तरीके की अराजकता फैलाना कि साहब किसी आदमी ने कोई मकान खरीद लिया है तो वो हमारे पूरे मोहल्ले को खराब कर देगा, और यहाँ लैंड जिहाद जैसा शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, ये स्वीकार नहीं होना चाहिए, गलत है। वो भारत के नागरिक है जिन्होंने बस मुझे एक चीज नवीन जी इसका जवाब, ठीक है आपकी बात, देखिए आप संवैधानिक रूप से बिल्कुल सही है, अपनी जगह पर है, विदाउट एनी डाउट। बस एक प्रैक्टिकल सवाल ये है कि एक गांव है जहां पर 100 घर मुसलमानों के रहते हैं, वहां एक भी हिंदू नहीं है, क्या उस बीच में जाके नवीन दुबे जी रह सकते हैं अपने परिवार के साथ? निश्चित तौर पर अगर कानून व्यवस्था के दावे मुख्यमंत्री करते हैं तो फिर वो खोखले हैं दावे। अगर मैं वहां जाके रहने में डरता हूं तो फिर क्या की कानून व्यवस्था? दावे करना नहीं, अभी मान लीजिए योगी आदित्यनाथ जी नहीं है, कोई और मान लो मुख्यमंत्री है, सपा की सरकार है मान लिया, तो भी रह पाएंगे? क्या फर्क पड़ा? मैंने तो बचपन पूरा गुजारा वजीरपुरा में रह के, आगरा में मैं पढ़ा हूं, वहीं पर कमरा लेके। तो वहां पे नवीन दुबे जी अकेले हिंदू नहीं होंगे ना, वहां पर आपके साथ आपके कई हिंदू भाई भी रहते होंगे, ऐसा नहीं किसी बात की? मैं बता तो रहा हूँ, आप कहीं भी चेक करा लीजिए पुराने शहरों में जाके। मैं तो इटावा में जाकर रहने वालों, मेरे सामने पूरी मुस्लिम बस्ती है, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब एक दूसरे के आना जाना प्रेम व्यवहार सबका है। और बाकी तो छोड़ दीजिए, इस देश के प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हम एक सेवैयां बगल से आती थी हमारे में, तो मुस्लिम परिवारों के बीच में वो तो नेताओं की बातें हैं, लेकिन नहीं हम जो प्रैक्टिकली चीजों को देखते हैं ना, तो उसको भी समझना बड़ा जरूरी है। एनीवेज हमारे साथ नरेंद्र पवार जी भी कनेक्ट हो गए हैं, अध्यक्ष हैं हिंदू संघर्ष समिति से। पवार जी, ये पूरा मामला मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये पूरा हिंदू मोहल्ला है। स्वागत है आपका, नमस्कार आपको। एक जो पूरा मोहल्ला है मुजफ्फरनगर में, एक वहाँ पर हिंदू और जैन बड़े पैमाने पर रहते हैं, वहाँ पर कोई मुसलमान नहीं। एकदम से एक जैन ने अपनी ज़मीन बेची, वहाँ पर मुसलमान आके बस गए, और इसी को लेकर विरोध जताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये जिहादी मानसिकता बड़े पैमाने पर यहाँ पर फैलाने की साजिश रची जा रही है। एक एजेंडा होता है हर बार जो दिखाई देता है, धीरे धीरे पाँव पसारते हैं, डेमोग्राफी बदल दी जाती है, पूरे मोहल्ले का पलायन शुरू हो जाता है और अनकंफर्टेबल हो जाता है जो शांति से रह रहा हिंदू और जैन समाज है। अब ये जो मुसलमानों ने ज़मीन खरीदी, इसका विरोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मौजूद नवीन दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, वो इसको बिल्कुल सही बता रहे हैं। और हमारे साथ में मौजूद हैं सहर नकवी जी, मुस्लिम स्कॉलर, वो भी इसको बहुत सही बता रही हैं कि ये इस प्रकार से नहीं होगा कि 4 लोग आए और कह दें कि यहाँ मुसलमानों को रहने नहीं देंगे, और ऐसा पॉसिबल है। आप किस प्रकार से देखते हैं इसको, और क्या आप ये मानते हैं सर कि ये अब हिंदू और जैन को सामने लाकर खड़ा किया जा रहा है और सिचुएशन को बिगाड़ा जा रहा है, और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? नरेंद्र पवार जी।
जी बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता दूं, नवीन जी को भी बता दूं, हमारे जनपद मुजफ्फरनगर की दर्जनों कॉलोनियां ऐसी हैं जो हिंदू बाहुल्य थी और आज वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। एक मुस्लिम परिवार आता है और वहाँ वो सबसे पहले एक मकान महंगा खरीदता है, उसके बाद सब सस्ते घटी दरों पर मकान बिकने शुरू हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा पिछले नवरात्रों में होली के आसपास कि माताएं बहनें हमारी व्रत रखती हैं और इनके यहाँ जो है मीट अंडे का पकवान बनता है, उसकी दुर्गंध से माताएं बहनों का जो जीवन दूभर हो जाता है। इन्हें हमारी होली के रंग से दिक्कत है, हमें इनकी बकरा ईद पर कुर्बानी से दिक्कत है। अभी दिल्ली में एक हमारे हिंदू समाज के नवयुवक का मर्डर हो गया था पानी के छिंटे लगने से, बड़ा बवाल दिल्ली में हुआ था। तो इनका हमारा कल्चर नहीं मिलता और इनका हमारा कल्चर ना मिलने की वजह से हमारा जो पड़ोस है इनके आते ही 10-10 लड़के गली में खड़े हो जाएंगे, महिलाओं से छेड़ाछाड़ी करेंगे, छींटा कसी करेंगे, आते जाते हुए लोगों बागों से बदतमीजी करेंगे। तो इनका जो माहौल है वो कल्चर है हमारे से बिल्कुल नहीं मेल खाता। और हमारे मुजफ्फरनगर की दर्जनों कॉलोनियों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। अब हिंदुओं ने वहां कृष्णापुरी में जहाँ ये घटना हुई है, मकान खरीदे गए हैं जैन साहब से, ये गुपचुप तरीके से 4 महीने बाद पता लगा बेनावा हो गया। 4 महीने बाद वो रहने के लिए वहां लोगों ने विरोध कर दिया बड़े स्तर पे और ये सब अब ये हिंदुओं ने कह दिया कि हम पलायन नहीं करेंगे, संघर्ष करेंगे। ठीक, अब मुझे ये आप सर मैं ये चाहूंगा, क्योंकि ये ऐसा दिख रहा है कि हिंदुओं को जातियों में भिड़ाकर साजिश तो हमेशा से रची गई है, लेकिन अब ये दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये दायरा बढ़कर कुछ इस प्रकार का हो गया है कि हिंदू और जैन को सामने खड़ा किया जा रहा है। आप सुदर्शन के इस मंच से क्या अपील करेंगे हिंदू भाइयों से और जैनियों से? मैं तो ये अपील करूंगा हिंदू समाज से कि आप बंटने का और बांटने का काम ना करें। सिर्फ एक छोटे से लालच में जिस मकान की कीमत 25 लाख रुपए, उसे हिंदू भाई अगर 23 लाख में खरीद रहा आप उसे दे, 27 लाख में 30 लाख में किसी मुस्लिम को ना दे। 5 से 7 लाख रुपए के लालच में, ये गुपचुप तरीके से जो लालच के वश, जब भी तो हम इसे लैंड जिहाद बोल रहे कि ये लालच में भरते हैं पहले एक मकान में ज्यादा कीमत लगा के। तो मेरी तो सभी हिंदू समाज से सुदर्शन चैनल के माध्यम से ये अपील है, ये निवेदन है कि कृपया अपने हिंदू भाई को ही मकान दे, अपने हिंदू भाई की आबादी के बीच में किसी मुस्लिम व्यक्ति को मकान ना दे। ठीक है नवीन जी, समझ लिया आपने, ये वर्जन हिंदुओं का है और जो उन्होंने पॉइंट्स बताए वो कहीं से भी गलत नहीं है। इस प्रकार की दिक्कतें होती हैं, बहन बेटियों से संबंधित हो, हमारे तीज त्यौहार से संबंधित हो, और आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं, आप भी ब्राह्मण हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ का माहौल होता है सर। और नवरात्रि में अगर बगल में ये अपना जो भी खाते पीते हैं उस प्रकार की चीज़ों में नहीं रहा जा सकता। और इस प्रकार के कई एग्जाम्पल मुजफ्फरनगर के ही नरेंद्र पवार जी बता रहे हैं कि जो बहुसंख्यक हिंदू थे वो अल्पसंख्यक हो गए हैं और जिले के जिले, हम संभल की बात करते कहाँ पर हिंदू था, कितना रह गया है, इस प्रकार के कई ऐसे मामले हैं। तो इन चीजों पर क्या है आपका टेक नवीन जी? नहीं आशीष जी, अब 2 नए सवाल खड़े हो गए। हिंदू हमारे किरण रिजिजू जी भी हैं, वो बीफ खाते हैं। गोवा के अंदर अधिकांश तौर पर बीफ खाया जाता है, वहां तो बहुत सारे हिंदू हैं। क्या उनको बाहर कर देंगे या वहां से बाकी हिंदू पलायन कर जाएगा जो नहीं खाता, वेजिटेरियन है? ये तर्क देना मैं समझता हूँ न्याय संगत नहीं है। एक तो और ये जहाँ की बात है नवीन जी, वहां पे तो नहीं खाते ना, वहां पे कोई बीफ नहीं खाता है। वहां के लिए मेरा जगह जगह के अलग अलग बात है। नहीं वहां के लिए प्रमोद जी एक बड़ा सुंदर सा रास्ता है। नरेंद्र भाई हिंदू संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, सरकार हिंदूवादियों की है। योगी जी बड़ा दावा करते हैं हिंदुत्ववादी होने का, बटोगे तो कटोगे का नारा भी लगाते हैं। भैया एक एप्लीकेशन, एक ज्ञापन दीजिए, उनसे कहिए कि ऐसा कानून बनाओ तो प्रदेश में कि कोई मुसलमान हिंदू की न जमीन खरीदेगा, न दुकान खरीदेगा, न मकान खरीदेगा, झंझट ही खत्म हो जाएगा। नहीं, अच्छी सलाह आपने दी है, उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं नरेंद्र जी? आप लोग क्यों कानून हाथ में लेके अपराधी बन रहे भाई? ठीक है नरेंद्र पवार जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी नवीन जी, बहुत अच्छा सुझाव। मैं आपको बता दूं, लव जिहाद धर्मांतर पे भी हिंदू संगठनों की बहुत पुरानी मांग रही थी और उसे योगी जी ने संज्ञान लिया। 2020 में लव जिहाद पे, 2021 में धर्मांतर पे कानून बना और लैंड जिहाद पे भी हमारी हिंदू संगठनों की बराबर मांग चलती, ज्ञापन देते आए हम। इस प्रकरण में भी कृष्णापुरी वाले में, ये आप देख चल रही होगी वीडियो, मैं उसमें भी हूँ। हमने डीएम साहब को लिखित में ज्ञापन दिया और उसमें अल्टीमेटम दिया 3 दिन बाद का, और 3 दिन के बाद पूरे क्षेत्र के हजारों लोगों ने इकट्ठा होकर हिंदू समाज ने उनमें तालाबंदी की मकानों में। पुलिस प्रशासन जांच कर रहा है, हमारा सहयोग कर रहा है पुलिस प्रशासन। अच्छा नरेंद्र जी, आपने अपने जो बयान में लट बजाने की बात की उससे भी नवीन जी को आपत्ति है। नवीन जी कह रहे हैं कि ये लट में तेल लगाना इस प्रकार के डराया धमकाया नहीं जा सकता, ये कानून व्यवस्था के उल्लंघन का मामला है।
देखिए, जब कोई जबरदस्ती किसी के घर में घुसेगा, बयान आत्मरक्षा में उसे सब कुछ करना पड़ेगा। वो आत्मरक्षा के अरे लिए वो तो खरीद के जा रहा है महाराज, जबरदस्ती हमारे घर में घुसेगा, खरीदा रजिस्ट्री कराइए तो जबरदस्ती कहाँ से जा रहा है? जो जबरदस्ती घर में घुसेगा उससे मुकाबला तो करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं रजिस्ट्री कराई है सर, नहीं, रजिस्ट्री कराई है, तरीके से रजिस्ट्री जमीन ली कराई, जबरदस्ती कहाँ से हो है, गई? वो फीस भरी है, तब वो गए हैं। अब इस प्रकार से कैसे आप कह सकते हैं जबरदस्ती? अभी मैं नवीन जी को बता दूं, नवीन जी अभी ऐसे माहौल से नहीं निकले, कहीं गुपचुप तरीके से सब काम हुआ है। सीना ठोक के, छाती ठोक के आप मकान खरीद लो, रजिस्ट्री कराओ, 4 महीने बाद उसका पता लगता है, 4 महीने बाद। ठीक है सर, एक फाइनल कमेंट आपका प्राप्त करना चाहूंगा। अभी आप क्या कहोगे? आपने सुन लिया, हिंदू अध्यक्ष हैं हिंदू संघर्ष समिति को हमारे साथ कनेक्ट, इस मामले को उठा भी रहे हैं। उनकी जो मांगे हैं, क्या उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इस पर भी विचार होना चाहिए, बैनामे की जांच होनी चाहिए? कैंसिलेशन का सूट फाइल करते जाके। मेरे तो यही सलाह है कि अगर आपको दिक्कत है कि ये मुस्लिम यहाँ पे नहीं रहे, तो आप बैनामा कैंसिलेशन का सूट जाके फाइल करें। सिविल कोर्ट डिसाइड कर देगी कि हाँ हिंद मुस्लिमों को यहाँ रहना चाहिए या देश निकाला कर देना चाहिए। और बाकी ये बात तो सच है कि सरकार आपकी है, हिंदूवादी सरकार है, और मुस्लिमों की कोई कहीं सुनवाई तो है नहीं, कोई लीडरशिप तो है नहीं उनकी, कोई सुनेगा। अगर कानून, देखिए कानून को आप ओवर रूल कराना चाहते हैं तो सरकार को ज्ञापन दीजिए, सरकार चाहे तो लैंड जिहाद का ये मामला है, और लैंड जिहाद वाकई में एग्जिस्ट करता है। इस प्रकार के कई मामले पहले भी सामने आए। साउथ कृष्णापुरी का ये मामला भी उसी के संदेश से देखा जा रहा है, तो जांच हो जानी चाहिए। बट एनीवेज, आप लोगों ने समय दिया, बहुत आभार आप सभी का। पवार जी आपका बहुत आभार, थैंक यू सो मच। नवीन जी एंड सैर नकवी आपका भी बहुत आभार। देखिए, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी के नाम पर। हिंदू संघर्ष समिति के पदाधिकारियों, मोहल्लेवासियों ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि हिंदू और जैन बहुल क्षेत्रों में इस प्रकार की डेमोग्राफी बदलने की साजिश जो रची जा रही है उसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। इस चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।